So friends, एक न्यूज़ आया है. इट्स रिगार्डिंग द DRDO, लाइक हाउ इट शोकेस द क्रिटिकल डिफेंस टेक्नोलॉजी इन 3 फ्लाइट टेस्ट. तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्लाइट टेस्ट कंडक्ट कराया था DRDO ने. तो ये क्या है, मल्टी लेयर्ड बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम, जो बहुत कम कंट्रीज है, आई गेस 5 to 6 कंट्रीज है. मैं आपको एंड में बताऊंगा कौन कौन सा कंट्री ये टेक्नोलॉजी अभी पोजेस करता है. एंड इट टॉक अबाउट द नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज. तो इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में देखेंगे. तो ये क्या है, सो द सिस्टम इज डिजाइन टू डिटेक्ट, ट्रैक एंड डिस्ट्रॉय इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल बिफोर दे रीच द टारगेट. मतलब टारगेट को पहुंचने से पहले ही वो सामने का जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है. इसकी कैपेबिलिटी रखता है. सो बैलिस्टिक मिसाइल इज लॉन्च अपवर्ड. सो बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च कैसे किया जाता है, अगर आपको नहीं पता है तो बैलिस्टिक मिसाइल इज ऑलवेज लॉन्च अपवर्ड. सो इट ट्रैवल आउटसाइड और नियर द एज ऑफ एटमॉस्फेयर. जैसे आप देख सकते हो अग्नि 5 हो गया है या शाहीन, तो ये सारे जो बैलिस्टिक मिसाइल है, इट इज लॉन्च अपवर्ड एंड इट री एंटर द अर्थ एटमॉस्फेयर एट अ वेरी हाई स्पीड. सो सच मिसाइल में कैरी कन्वेंशनल वॉरहेड एंड न्यूक्लियर वॉरहेड. तो ये BMD क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम क्या है. सो इट एक्ट एज अ शील्ड अगेंस्ट इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल. सो ये सब जो बैलिस्टिक मिसाइल है उसके अगेंस्ट एक शील्ड, एक प्रोटेक्टिव लेयर बोल के काम करता है. तो इसके 2 लेयर है. तो इट्स दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज मल्टी लेयर्ड. सो पहला जो लेयर है, इट इज अ सिस्टम विच डिस्ट्रॉय द एनिमी मिसाइल एट मल्टीपल स्टेज. तो पहले लेयर में एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्शन, मतलब एटमॉस्फेयर के बाहर, जैसे आप देख सकते हो एटमॉस्फेयर का लेयर्स होता है, आपने ज्योग्राफी में सीखा होगा. सो इट कैन इंटरसेप्ट द एटमॉस्फेयर लाइक द मिसाइल आउटसाइड द एटमॉस्फेयर एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 50 to 100 किलोमीटर. सो सेम जो है, द मिसाइल कैन डिस्ट्रॉय बिफोर री एंट्री. मतलब इसका एडवांटेज ये है कि री एंट्री करने से पहले ही वो ये मिसाइल को डिस्ट्रॉय कर सकता है अर्थ के एटमॉस्फेयर. एंड द सेकंड लेयर इज एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्शन विच टेक प्लेस इनसाइड द एटमॉस्फेयर. तो लोअर एल्टीट्यूड पे भी ये इंटरसेप्ट कर सकता है. तो ऐसी कैपेबिलिटीज अगर आप देखेंगे तो ये कंट्रीज जैसे US, रशिया, इसराइल, चाइना और इंडिया. अब इंडिया ये इलाइट ग्रुप में आ गया है जिसके पास ये BMD का टेक्नोलॉजी है. सो डिटेक्शन लेयर क्या करता है, ये लॉन्ग रेंज जो ट्रेडिंग जो जो रडार्स होते हैं वो इसमें आता है. एंड देन कमांड एंड कंट्रोल लेयर, इट एक्ट एज अ ब्रेन, राइट. और एक इंटरसेप्टर लेयर होता है इसमें. अगर आप आर्किटेक्चर देखो, इतना डिटेल आर्किटेक्चर में आपको जाने की जरूरत नहीं है, बस इसे याद कर दीजिएगा कि डिटेक्शन लेयर है, कमांड एंड कंट्रोल लेयर है एंड इंटरसेप्शन लेयर है. ओके. और मिसाइल का रेंज जो माना जाता है, तो देखो पहला रेंज जो है वो 2000 किलोमीटर तक है, बट इट कैन गो अप हाई टू 3500 किलोमीटर. तो इतना याद रख लीजिए. और मतलब इंटरसेप्टर मिसाइल जो है, जैसे पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम हो गया, तो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम यहाँ पे आप देख सकते हैं, जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम है, इट इज एन एक्सो एटमोस्फेरिक इंटरसेप्टर दैट इज हाई एल्टीट्यूड एंड एडवांस एयर. तो अपने पास जो पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम था वो एटमोस्फेयर के बाहर इंटरसेप्ट कर सकता था, दैट इज इन हाई एल्टीट्यूड. और अपने पास द सेकंड एयर डिफेंस सिस्टम वाज एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम, जो कि एटमोस्फेयर के अंदर इनसाइड इंटरसेप्ट कर सकता था, विच इज अ लोअर एल्टीट्यूड इंटरसेप्टर. तो अभी का ये जो BMD कैपेबिलिटीज है, इट इज अ मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम. तो अपने पास अब मल्टी लेयर अप्रोच हो गया. तो ये 5 कंट्रीज है, तो आपको ये याद रखना है. तो दिस इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर UPSC पर्सपेक्टिव. एंड द सेकंड थिंग जो आपको मैं बताना चाहता हूँ, दैट इज द टेक्नोलॉजी, हिट टू किल टेक्नोलॉजी है इसमें. द सेकंड डिफेंस सिस्टम, इट्स नेवल एंटीशिप मिसाइल मीडियम रेंज. सो ये सारा जो टेक्नोलॉजीज है DRDO इंडिजियस. सो व्हाट इज द पर्पस, द पर्पस इज टू डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स, सरफेस कॉम्बैटेंट एट मीडियम रेंज. तो मीडियम रेंज के अंदर ये सारा जो शिप्स है, मिसाइल्स है, तो इनको डिस्ट्रॉय कर सकने का कैपेबिलिटी रखता है. सो इट इज एन इंडिजीनियस एंटीशिप क्रूज मिसाइल, मतलब जो कि ऑल वेदर कैपेबिलिटी रखता है. एंड ओवर द हॉरिजॉन इट कैन स्ट्राइक. अब ओवर द हॉरिजॉन क्या है, ओवर द हॉरिजॉन मतलब ये है कि इट कैन टारगेट, मतलब जो टारगेट होता है, लाइक अगर वो रेंज में ना हो या डायरेक्ट विजुअल रेंज में ना हो तो भी उस पर अटैक करेगा. तो इट कैन टारगेट, इट कैन बी अटैक इवन व्हेन इट्स बियॉन्ड. सो टारगेट कैन बी अटैक इवन व्हेन इट्स बियॉन्ड द डायरेक्ट विजुअल रेंज. और रेंज क्या है, इट इज एक्सपेक्टेड 100 to 350 किलोमीटर. और स्पीड क्या है, सबसोनिक क्रूज स्पीड, दैट इज मार्क 0.9. और प्रोपल्शन जो यहाँ पे यूज किया गया है, दैट इज सॉलिड रॉकेट बूस्टर. ठीक है. और एक इंपॉर्टेंट फीचर ये है कि सी स्किमिंग फ्लाइट, मतलब ये जो अपना NASM-MR जो है, ये मीडियम रेंज मिसाइल जो है, ये जब आप लॉन्च करते हो, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट. इसका रीजन ये है कि ये फीचर्स की वजह से, क्योंकि ये बहुत क्लोज जाता है सी सरफेस का, तो इट इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट एंड इंटरसेप्ट. एंड द गाइडेंस सिस्टम इट यूजेस नेविगेशन, इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम और सैटेलाइट के अपडेट के बेसिस पे ये चलता है. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर UPSC प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ताकि आप इस टेक्नोलॉजी को जानें. और इसका एक सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप कमेंट सेशन में मुझे बता सकते हैं. मैंने बहुत सारे फैक्ट्स बनाए हैं, लाइक यू कैन सी इट फ्रॉम हियर. ये सब आपको easily you can get it from here. So if you are new to this channel, you can subscribe to our channel and click the bell icon, ताकि और भी ऐसे वीडियोस जो है आप तक पहुंचते रहे. So thank you for watching.